क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूव करना है, लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहने का मतलब है कि किसी सर्कल में, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर दूं, इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरा डायमीटर, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ है, और डायमीटर का नाम भी कुछ रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए वैसे डायमीटर कुछ बोला तो नहीं है, हाँ नहीं बोला है, तो हम इसको मान लेते हैं कि चलिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अभी बोल रहा है कि इन डायमीटर के एंड पे, डायमीटर के एंड कहाँ है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, बोला अगर इन पॉइंटों को टच करते हुए कोई टेंजेंट जा रही है, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक टेंजेंट हो गई हमारी, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट हमारे बी पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है जो इस तरह से, ठीक है। ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए हैं एट द एंड ऑफ द डायमीटर। अभी ये आपसे मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए हैं, रेड कलर से जो दो लाइनें ड्रॉ की हैं ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है हमें। चलिए इनके नाम रख देते हैं कुछ। मान लीजिए कि इसका नाम है एम एन, दिस इज एम एन, और ये आपका पी क्यू, ठीक है। अब कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, तो चलो पहले मैं हिंट देता हूँ, अगर आप खुद से बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हमें किसी तरह से, देखो हमने एक प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी कि अगर कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, और इन दो लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल कट करिए मान लीजिए, तो ये दो लाइनें पैरेलल कब होती थी, ये दो लाइनें पैरेलल कब होती थी, तब जब हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या रही होंगी, आपके पैरेलल रही होंगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं। या एक दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि आप किसी तरह से, मतलब दो आपके पास मान लो लाइनें हैं और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, अगर ये दो एंगल आपस में, ठीक है, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इन दो को इंटीरियर एंगल्स का अगर हमारा सम 180 डिग्री निकल गया तो ये भी हमारा क्या कहलाता है कि ये दो लाइनें क्या रही होंगी, पैरेलल रहेंगी। तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके, ठीक है, वैलिड हैं। तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे क्योंकि आसान है। देखिए, ये एम एन एक क्या है, टेंजेंट है। ओ से लेके ए तक की जो लेंथ है ये क्या है, एक रेडियस है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिमिलरली अगर मैं इस साइड को देखूँ तो ओ बी मेरा क्या है, एक रेडियस है, और क्यू से लेके बी तक, बी पॉइंट को टच कर रहा है, तो यहाँ तक क्या है, टेंजेंट है। और यहाँ पर अगर मैं एक एंगल बनाऊँ तो ये कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और देखो दो लाइन है और ये हमारे क्या एक ट्रांसवर्सल है ना, और दोनों ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल रही होंगी, कह सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, फॉलो करना है, और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलिए, अब क्या क्या चीज़ें हम इसमें लिखेंगे कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हमें सर्कल के अंदर दिख रही हैं उन चीज़ों को हम गिवन में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। इसके अलावा पी क्यू हमारा क्या है, एक सेकंड, नहीं पी क्यू नहीं, ए बी लिखेंगे ना पहले, ए बी डायमीटर है ना, तो ए बी इज डायमीटर एंड एम एन एंड पी क्यू, एम एन एंड पी क्यू आर टेंजेंट एट एंड ऑफ डायमीटर, एट एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंटों पे ये दो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट तो आप गिवन में लिखोगे, जो चीज़ें आपको एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर दी होती हैं उस चीज़ को हम गिवन बना देते हैं। अब टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एक सेकंड, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एम एन लाइन है, हमें प्रूव करना है कि एम एन लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू लाइन के, ठीक है। ये एम एन लाइन को और ये जो पी क्यू लाइन है इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको प्रूफ। आसान सी प्रॉपर्टियाँ, जो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, मैंने आपको वही बोला था कल, अब जब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने आपको यही बोला था कि आप इंट्रोडक्शन अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो आप कह सकते हैं कि जो इसका क्रिस्प है इस पूरे इन क्वेश्चनों का, वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन के अंदर है। तो अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिए,
ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने का कोई औचित्य नहीं है अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन में जाइए, उसको अच्छे से देखिए, वहाँ से ये क्वेश्चन फिर आराम से आपके बिल्कुल समझ में आएंगे, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल जो MAO है, एंगल MAO वो इक्वल होगा 90 डिग्री। क्यों होगा जरा बता दीजिए फिर, रीजन क्या होगा? क्योंकि रेडियस जो है, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस होती है और परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है? रेडियस है, AO लाइन, और MA ये जो दिख रहा है आपको A पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा क्या है? एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है ना। अब ऐसे ही ये वाला पार्ट भी तो ऐसे ही है। तो देखो O और B ये क्या है? हमारा एक रेडियस है, और Q से लेकर B तक ये क्या है? हमारा एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। कैसे लिखते हैं? एंगल QBO ये भी कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। रीजन फिर से ऊपर वाले की तरह सेम बिल्कुल, ठीक है, सेम ऊपर वाले के रीजन की तरह लिख लीजिए कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सो एंगल MAO इक्वल हो जाएगा आपके एंगल QBO के। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल क्या है? दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल भी हैं और दोनों के दोनों इक्वल भी हैं। यहाँ पे लिखेंगे हेयर बोथ एंगल्स आर ऑल्टरनेट भी दिख रहे हैं ना, दोनों के दोनों ऑपोजिट जगहों पर लगे हैं। बोथ एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंड, और साथ में क्या है? देखिए इक्वल भी हैं, एंड ऑल्सो इक्वल। और ये जब ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी तभी आई होगी, ये अल्टरनेट भी रहे होंगे, साथ में इक्वल भी रहे होंगे, ये तभी हुआ होगा जब ये दो लाइनें क्या रही होंगी? आपस में पैरेलल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका MN लाइन है वो पैरेलल रही होगी इसके PQ के। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन का नंबर लिखना बार बार भूल जा रहा हूँ मैं, फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब बोला गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A। एक कोई पॉइंट A है, कंसिडर कीजिए कि ये पॉइंट कोई A है। इस पॉइंट A से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट कॉमा एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे गड़बड़ तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बोला है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, पॉइंट A से कोई एक टेंजेंट खींची गई है, लेकिन फिर सामने बोला गया एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर। जो A पॉइंट है इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारी डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन हमें? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आगे बोल रहा है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, है ना, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब ये ठीक है, ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट A से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उसकी कुछ लेंथ दी है, लेकिन उससे पहले ये बोल दिया गया है कि जो A पॉइंट है ना उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और बोला गया द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसे टेंजेंट की लेंथ आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो फिर आपसे क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से पहले क्या करना है? लैंग्वेज को समझना है, पकड़ना है उसको क्या कहना है सारा क्वेश्चन। और अब लास्ट में आपको बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली हमारे पास रेडियस ही बचता है आप निकालने को, है ना। तो ये हमारा रेडियस है, इसको हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए कुछ भी आप चाहे, चलिए B ही मान लीजिए, ये पॉइंट हमारे पास B है। तो सीधी सीधी बात है भाई कि एंगल B जो है हमारा, ठीक है, जो एंगल B है हमारा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, है ना। क्यों बनेगा 90 डिग्री का? क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो एंगल है ABO वो इक्वल टू होगा 90 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस, हम कह सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है,
रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल के ऊपर देखिए 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो ये हो गया कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके ऊपर हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ अप्लाइंग पी जी टी, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, ये है हमारे पास, जो कि हाइपोटेनस कहलाती है। तो इसका मतलब ए ओ का जो हमारा स्क्वायर होगा वो क्या इक्वल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया, कोई शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कोई एक क्वेश्चन था उसमें से, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह था। तो ए ओ का स्क्वायर कितना है, 5 दिया ना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर कितना था, 4 का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना ही है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड में 16 को, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर। और 25 माइनस 16 कितना होता है ये होता है आपका 9 इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर। अब मुझे बी ओ का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मुझे तो खाली बी ओ चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर का साइन कट हो जाएगा, तो यहाँ से बी ओ की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी इक्वल टू अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 कितना होता है, ये 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बी ओ की जो लेंथ है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा रेडियस था, रेडियस हमें फाइंड आउट करने को बोला गया था, उसकी लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके आगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।